Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Let's see the introduction. Come on. ये चैप्टर के बाद it will be easy for you to do map reading. Okay? Map reading जो आगे आपको एग्जाम में आने वाला है 10th स्टैंडर्ड को तो for sure आता है. तो this will make that easy. So please be attentive for the lecture. Okay? Chapter 2. Location and Extent. Introduction. Few hints and the flags of two countries are given below. ओके सो बेसिकली यहाँ पे दो फ्लैग दिखा है. क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है तो आप इजीली बता सकते हो. इंडिया का फ्लैग तो सबको पता ही है. ये है किसका फ्लैग? ब्राजील का फ्लैग. किसका फ्लैग है? ब्राजील का फ्लैग. ओके Country in the world. तो लेट्स कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया. सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. यस और नो? It is famous for spices. फेमस फॉर स्पाइसेस. Cricket is a popular sport here. क्रिकेट के लिए पॉपुलर है. Got it right. It's our Indian flag. ओके सो दैट वाज जस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिया कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Let's have a look at Okay. another flag. लेट्स सी अबाउट ब्राजील. For you to identify it. It is famous for samba dance. ओके It is known as the coffee pot of the world. Football is a very popular sport here. ओके जैसे हमारे लिए क्रिकेट पॉपुलर है उन लोग के लिए फुटबॉल इज मोर You पॉपुलर. have guessed it right. It is the flag of Brazil. डोंट स्पैम. ओके देव. ओके सो लेट्स सी अबाउट इंडिया. लेट्स गो इनटू इंडिया. ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए. ओके कमिंग टू इंडिया. फटाफट हम लोग उसका प्रॉपर लोकेशन एंड एक्सटेंट देखेंगे विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. सो प्लीज बी अटेंटिव. थैंक यू सुषमा. India. Name of the country. Republic of India. ओके वी कॉल इट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बिकॉज वी नो वी आर रिपब्लिक. हम लोग ने कौन सा Name अडॉप्ट of the किया है? capital. रिपब्लिक. यस New और नो? Location, कैपिटल न्यू दिल्ली. extent and boundary. India is located. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमने अपने हम लोग का जो अर्थ है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके इक्वेटर से जो डिवीजन है इट इज इन द नॉर्थ एंड साउथ. ओके किस में डिवाइड करता है इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके तो अब हमारा ये एशिया. वी नो दैट इंडिया इज इन विच कॉन्टिनेंट? इट इज इन एशिया. वेयर इज एशिया? वेयर कैन यू सी द एशिया ऑन द ग्लोब? कैन यू सी इट हियर? सो इट इज इन द विच हेमिस्फीयर? इट इज इन द north. Okay, north eastern hemisphere. This is the northern hemisphere, this is the eastern, so it is in the northern and eastern hemisphere. Okay ma'am, please answer my question. What is your question? मैम जब मैं 2-6 अटेंड हो गई थी मैम मैंने कहा था कि नहीं मैम लेकर आएंगे. अब बहुत कम सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे मैम. क्या वो बर्डन कम हो जाएगा? लेकिन हमारा क्या? अरे न्यू टीचर्स विल मेक योर स्टडीज मोर इजियर. ओके एंड न्यू टीचर इज जस्ट फॉर सोशल स्टडीज. In the northern and eastern hemispheres of the earth. ओके तो फर्स्ट व्हाट वी सॉ इट इज अ रिपब्लिक. रिपब्लिक कंट्री. इंडिया क्या है? रिपब्लिक इंडिया बोलते हैं उसको. ओके सेकेंडली हमने देखा उसका लोकेशन, हम उसका कैपिटल देखा न्यू दिल्ली. उसका लोकेशन किधर है ग्लोब पे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ओके नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये साइड पे. कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. एशिया में किधर है? सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. ओके एशिया में किधर लोकेशन है? सदर्न पार्ट. ग्लोब पे किधर है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके इतना समझा. आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. With the help of this figure, find the extent of the mainland India. नाउ दिस इज द वेरी क्रिटिकल पार्ट. आपको ये देखना है. आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे. ओके सो दिस इज द डिग्री वैल्यू. ओके तो अभी एकदम ध्यान से देखो. यहाँ पे इट इज नॉट वेरी क्लियर बट यू हैव टू सी इट. यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 8. ओके 12, 16. कैन यू सी दैट? ओके तो अभी आपको क्या देखना है? अगर ये हमारा इंडिया का मैप है ना, जो एंड पॉइंट पे देखो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? कौन से पता है? पहले बात तो मुझे ये बताओ हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? मैंने कल ही सिखाया आप लोग को ये, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? विल आंसर. इसको ये दिख रहा है आपको ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो ग्लोब पे होती है, ये वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं?
Which is latitude and which is longitude? Latitude and longitude बोलते हैं ना, from this which is the latitude and which is longitude? Who will explain? Ma'am, zoom please. Actually problem is, can you zoom? No na? Okay ma'am, yes. Actually I cannot zoom from here. Let's see. No, I can't actually. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आपके मैप में देख सकते हो, गूगल पे रिफर कर सकते हो इफ यू वांट. Horizontal is latitude. Yes. Yes, very good. So horizontal is called as latitude and vertical lines are called longitude. अब यहाँ पे क्या पूछा है? Latitude. तो वो कौन से latitude पे? तो we have to see the horizontal line. तो नीचे वाला end point किधर है? यहाँ पे it is written as 8. Okay. ऊपर वाला किधर आता है? इधर. Okay, this is 36. तो उसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 37 डिग्रीज. ओके, सो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 37 आएगा. ओके, अब लैटिट्यूड के बीच में एकदम एंड देखने का, यहाँ से स्टार्ट है ना तो ये वाला लैटिट्यूड हम देखेंगे, यहाँ पे एंड होता है तो ये वाला लैटिट्यूड हम देखेंगे. अब लॉन्जिट्यूड पे आते हैं. ओके, लॉन्जिट्यूड ये वाला है. ओके, यहाँ पे ये वाला, कैन यू सी दैट? ओके, और ये वाला एंड पे कौन सा जा रहा है? ये वाला. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू मैप रीडिंग in blank spaces. It is not very clear here, I know that, but you can do it when you get the map in your hand. It is very clear to localize. Okay, Degree 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north latitude and between 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east longitude. okay, so जिसको पता नहीं है what is latitude and what is longitude, let me explain. हमारा जो ग्लोब है, ओके, हम लोग अर्थ पे, अभी अगर हम लोग अर्थ पे डिविजन करने प्रॉपर किसी चीज का कोई भी कंट्री को या कोई भी सिटी को अगर मुझे पूरे ग्लोब पे लोकेट करना है, ओके, सो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लोकेट एक एक प्लेसेस को. तो फॉर मेकिंग इट इजी व्हाट आई डू, मैं उसको थोड़े तरह से पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. ओके, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस उस पे डाल देती हूँ. अब ऑब्वियसली मैं अर्थ पे जाके लाइन तो नहीं बना सकती, इतना बड़ा अर्थ है, मैं कैसे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी? तो फॉर दैट पर्पस हमने क्या किया था, हमने वो अर्थ का एक छोटा सा रेप्लिका बना दिया, दैट इज द ग्लोब. ओके, और प्रॉपर उसमें कंट्रीज को हम लोग ने लोकेट किया है और उसके ऊपर हम ये मैप्स पे, ग्लोब्स पे हम लोग ये लाइन बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ओके, जो लैटिट्यूड वो इक्वेटर जो है ना, व्हाट इज इक्वेटर? जो मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बताया था, वो जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर इज द, ऐसे इमेजिन करो, इट इज द डायमीटर. ओके, इट इज द डायमीटर जो सेंटर से पास होता है. तो वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर. वो इक्वेटर से जो भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ऊपर और नीचे हम बनाएंगे उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं. ओके, और सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होता है, जिसके अराउंड हम लोग इमेजिन करते हैं कि अर्थ रोटेट होता है, ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी लाइन में हम जो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. सो इक्वेटर की लाइन में जो लाइंस बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड, और जो स्ट्रेट लाइंस हम बनाएंगे सेंट्रल ऑफ एक्सिस लेके उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. ओके, ये क्यों करते हैं? ताकि मुझे प्रिसाइज लोकेशन मिल सके कोई चीज का. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ये किधर है, ओके, ये वाला प्लेस चाहिए मुझे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है. तो अब मैं देखूंगी वो कौन से लैटिट्यूड पे लाई करता है, ये मैं रीड कर सकती हूँ, कौन से लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, और उससे मुझे, सॉरी, लैटिट्यूड इज द हॉरिजॉन्टल, लॉन्जिट्यूड इज दिस, तो मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? टू गेट द एग्जैक्ट लोकेशन वी मेक यूज ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. वेरी गुड खुशी. एंड इक्वेटर इज दैट 0 डिग्री लैटिट्यूड. ओके, फ्रॉम दैट फिर हम लोग ऊपर जाएंगे तो वो डिग्रीज बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है. तो वैसे ही हमारा इंडिया कौन से लैटिट्यूड पे है? नीचे का लोअर मोस्ट इज द 8 डिग्री. तो हमारा लैटिट्यूड हम लोग कितना एक्सटेंड मतलब कितना है हमारा? 8 डिग्री लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 7 डिग्री 6 मिनट तक. ओके, प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. जस्ट अभी मैंने आपको बताया. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? एंड लॉन्जिट्यूड हमारा कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, मतलब ग्लोब पे 68 डिग्री 7 मिनट्स से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक हमारा लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड होता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंड. लोकेशन समझा, अर्थ के ऊपर लोकेशन किधर है हमारे कंट्री का? इट इज ऑन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, वो भी एशिया के कॉन्टिनेंट में, एशियाटिक कॉन्टिनेंट में, उसके सदर्न हेमिस्फीयर में. ओके, एशिया के साउथ पार्ट में. इज इट लोडिंग स्टूडेंट्स? टेल मी इफ इट इज लोडिंग. ओके, टेल मी इफ इट इज लोडिंग. Yes.
Okay, is that understood? Yes. So coming to the other Indira part. Point is the southernmost tip of India. ओके, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टिप को हम लोग क्या क्या नाम है वहां पे, इंदिरा पॉइंट. ओके, विच इज लोकेटेड वेयर 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल. ओके, It is located on 6 degrees 45 minutes north parallel. इसका मतलब क्या होता है पता है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल. ये कैसे लोकेट करते हैं, अब इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. ओके, 6 डिग्री नॉर्थ मतलब 6 डिग्री उसके ऊपर आओ, इक्वेटर के ऊपर 6 डिग्रीज आओ. ओके, तो वो डिग्रीज तो उधर रहती है, हमारे मैप पे मेजर्ड है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ और पैरेलल मतलब ऐसे. ओके, ये पैरेलल लैटिट्यूड. ओके, और अगर मैं बोलती थी 6 डिग्री 45 मिनट साउथ तो मैं वो इक्वेटर के नीचे पार्ट में जाती थी. ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ नॉर्थ, मैं इक्वेटर के ऊपर के पार्ट में आऊंगी. ओके, देखो इधर इधर आप देख सकते हो, इक्वेटर बताती हूँ आपको मैं. देखो दिस इज द इक्वेटर, और देखो बराबर हमको नॉर्थ में जाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ने वो पॉइंट बोला. इंदिरा पॉइंट इट इज अ प्लेस एंड वी कंसिडर इट एज द सदर्न मोस्ट, यानी सबसे हमारे साउथ का सबसे जो टिप है जहाँ पे इंडिया एंड होता है उसका हम लोग इंदिरा पॉइंट को वो कंसिडर करते हैं. ओके ओके निकुंज, Located on 6 degrees 45 minutes north parallel. मतलब इक्वेटर से इतना दूर है वो. In India, and complete the table in your notebook. अभी ये वेरी नाउ वाइल स्टडिंग इंडिया ऑल्सो वी हैव टू स्टडी द नेबरिंग कंट्रीज. येस और नो. अभी मुझे इंडिया के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में जानना है. लोकेशन मैंने बता दिया, ठीक है, नदीन ऐसे से हेमिस्फीयर में है. एक्सटेंट मैंने बता दिया कितने डिग्री नॉर्थ से कितने डिग्री साउथ है, कितना उसका लैटिट्यूड है, कितना उसका लॉन्जिट्यूड है, ये भी बता दिया. अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन है, और ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई नो यू माइट बी नोइंग इट. येस और नो. And you need Good to evening, find out Samar. Don't neighboring spam. countries, seas, oceans around it. Okay, तो we have to see the neighboring countries and oceans. और डायरेक्शन में रहेगा ऑब्वियसली वो. अब फॉर एग्जांपल ये इंडिया है तो इसका यहाँ पे नॉर्थ, ये क्या रहेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, तो अभी देखते हैं कौन से डायरेक्शन का दे विल बी आस्किंग. ईस्ट. ओके, सो कमिंग टू ईस्ट, लेट्स जूम करते हैं हम लोग थोड़ा Neighboring सा. countries, sea and ocean, Myanmar. ओके, सो कमिंग टू ईस्ट, दिस इज द ईस्ट पार्ट. मेरा इंडिया इधर तक है तो उसका नेबरिंग कंट्री कौन सा हो गया, म्यांमार. यस और नो, यस और नो. बांग्लादेश, यस और नो. बे ऑफ बंगाल, उसकी नेबरिंग ये हो गए हैं. सीज एंड ओशंस भी मेंशन करना है तो वाटर बॉडीज भी लिखना पड़ेगा हम लोग को. ओके Bay of Bengal. ओके, सो म्यांमार, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, ये सब ईस्ट में आया कि नहीं आया. सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. अब बोलेंगे ये क्यों नहीं आया, दिस इज बिकॉज हम जिससे बॉर्डर शेयर करते हैं उसको हम नेबरिंग कंट्रीज बोलते हैं, है ना. असम ये वाला देखो, इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है ना अपना म्यांमार से. यस और नो. बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है ना अपने इंडिया से. यस और नो. ये सब नॉर्थ में है, ये सब ईस्ट वाले पार्ट है. ओके, यू आर बोर्ड. What you are saying? North. China. ओके, नाउ कमिंग टू नॉर्थ. नॉर्थ में देखो क्या क्या है. नेपाल तो इंडिया में ही आया, यहाँ पे सिर्फ कितना है पूरा, किससे कन्वर्टेड है, चाइना. ओके, भूटान एंड नेपाल. यस और नो. एक्चुअली इट इज लाइक नेपाल हमारा जो जो हमारा बॉर्डर्स है ना, इट इज फ्रीली ओपन फॉर नेपाल, हम आ जा सकते हैं. यस और नो. क्या हमें उसके पासपोर्ट ये सब की जरूरत पड़ती है. Bhutan, Nepal are the surrounding countries. 3 बॉर्डर्स. West, Pakistan. ओके, सो वेस्ट में क्या क्या आ गया देखो, पाकिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान, एंड पानी में क्या हुआ, अरेबियन सी. Arabian Sea. बेसिकली वी आर डूइंग व्हाट, मैप रीडिंग. ओके, साउथ में क्या क्या है देखो यहाँ पे. अभी आप लोग बताओ मुझे क्या क्या है साउथ में. हु विल एक्सप्लेन, हु विल आंसर मी. अभी सब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का बता दिया ना, साउथ में बताओ क्या क्या है. चलो फटाफट, आई विल बी एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू. Where he is disturbing. Chalo, no one is going to talk anything else apart from this. Chalo, come on. Fast, fast, fast. We don't have time. We have to do for Brazil also. Yes.
Yes, very good, Sienna. Neha. Yes. Okay, so let's see which countries are And there what in the south. As you country? can see, there's Sri Lanka and nothing else but Indian Ocean. Okay, where is the Lakshadweep? Ye side pe. I'm talking about south. Yes or no? Indian Ocean. Yes, Indian Ocean is there to the south. Okay. So let's move to the other country, which is what we did India. Now we are coming to what Brazil. Brazil का easily हम लोग क्या देखेंगे? Location and extent देखेंगे. Latitude, longitude कहाँ तक extent हो रहा है उसका capital देखेंगे हम लोग. Okay. Ready for Brazil? Yes or no? Come on. Brazil. Name of the country? Federative Republic of Brazil. हम लोग का क्या था? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. उनका क्या है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील. हमारे जैसे डेमोक्रेसी उधर भी है. Name of the capital? Brasilia. कैपिटल का नाम ब्राजीलिया. ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी इन विच हेमिस्फीयर इट इज लाइंग. मैंने आपको एशिया का बता दिया था विच हेमिस्फीयर इट इज लाइंग. नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? देव, निकुंज एंड सुषमा एंड सियना. मैम, इंडियन ओशन. यस, करेक्ट. Is it loading? Yes, there is some net issue, but for now just okay. For now at least answer me. Asia ka I told you it is in the northeastern hemisphere, right? What about this? What about Brazil? Where is it lying? I want the answer from you. Come on, Nikunj, answer me. Where Brazil is lying? Which hemisphere this is? Southern hemisphere. Okay, very good. And what else? Northern hemisphere. Where can you see Brazil in the northern hemisphere? Okay, this part. Southern or northern? Or can we say a part of Brazil lies in northern hemisphere and a part of Brazil lies in southern hemisphere? Can I say that? Can you see it is in between? मतलब ज़्यादातर साउथ में है, but थोड़ा पार्ट नॉर्थ में भी है. तो can I say that it is in the northern as well as southern hemisphere? And yes, ईस्ट और वेस्ट में कौन सा हो जाएगा उसका? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, या राइट? तो सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यस, करेक्ट. Some part of Brazil lies in the northern hemisphere See, and some- most of it lies in the southern hemisphere. Also, it lies in the western hemisphere in the northern part of the South American continent. Which continent this is? South American continent. Okay. Yes, done. Is that understood? Come on, tell me in the comment box. With the help of this figure, find the extent of the moon. Now we have to find the extent. अब देखना है हमें कितना extend हो रहा है, कितना latitude है, कितना longitude है. Okay, तो हम लोग fast देखते हैं. Can you see this end? This is 33 degrees. Okay, and from here can you see 05? Okay, तो यहाँ पे equator है. Can you see this 0 degree? Yes, ma'am, understood. Okay, can you see this 0 degree? ये क्या है? Equator है. Equator के कितना ऊपर है? 5 degree and 15 minutes north. Okay, इसका एक latitude है, दूसरा latitude down नीचे है, south. यहाँ पे से south चालू हो जाता है. 0 degree, 5 degree south, 10 degree south, 15 degree south, 20 degree, 25 degree, 30 और 35 के बीच में. Can you see that? देखो इधर से देखने का है. तो कितना हुआ? 33 degree. Okay, so 33 degrees south, 5 degree north is the location, is the extent of the latitude in Brazil. Done? Is that understood? Okay. And what about longitude? 34 degrees. Can you see 35 degree here? Exactly 35 से थोड़ा सा इधर है. थोड़ा ध्यान से देखो. ये 35 है, उससे थोड़ा सा इधर है. Okay, that is 34 degree. ओके, सो 34 डिग्री लॉन्जिट्यूड. और इस तरफ से कितना होगा? 70 के इधर है, बहुत इधर है 70 के. ओके, तो देखते हैं. 5 minutes west to 73 degrees 48 minutes west. सो 70, 71, 72, 73 डिग्रीज वेस्ट. इतना समझा आपको? Yes or no? Have you understood this part? आपका स्क्रीन बहुत, हाँ, actually I know this is blur, but that is why I'm telling you, when you will be given a map in your hand, at that time you will be able to locate.
आई एम प्रणाली. थैंक यू सो मच प्रणाली. चलो लेट्स मूव. Longitude. ये हो गया हमारा एक्सटेंट. ओके, कमिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज. फटाफट देख लेंगे हम लोग. वो आपको मैप देंगे तो ही आपको समझेगा. दिस इज ब्लर आई नो, सो यू वोंट बी एबल टू लोकेट. ठीक है, बोलीविया, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ऑल दीज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन. हमारे उधर पे इंडियन ओशन है, इनके पास अटलांटिक ओशन है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट लोकेशंस एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील. डन. इज दैट क्लियर इन योर माइंड? कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? व्हिच इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? कैपिटल ऑफ ब्राजील. इंडिया का तो हम सबको पता है, कोई भी आंसर कर देगा. जस्ट नाउ इन दिस फाइल वी सॉ द कैपिटल ऑफ ब्राजील. हु कैन आंसर दैट? थैंक यू सो मच प्रणाली. यस मैम. ओके, सुषमा, संजय, सियाना सब एस 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 है. हाय आरजू. चलो आरजू आंसर मी. विच इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? यस, very good Sanjay, very good Sienna. Yes Dev, yes Satish. Yes, it is Brasilia. Brasilia. Okay. Which type of what can I say? हमारी रिपब्लिक है ना, तो उनका क्या है? ठीक है. What was the name of the country? जैसा हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया था, उनका क्या था? चलो इससे पता चल जाएगा कितना कितना आप लोग ये अटेंटिव थे मेरे लेक्चर में अब तक. फिर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आऊंगी. ब्रासीलिया. यस, करेक्ट. टेल मी. रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, तो ब्राजील का क्या था? अभी तक आप लोग ब्राजीलिया ही बोल रहे हो. रिपब्लिक का. यस, वेरी गुड सिएना. इट इज फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील. कैन एवरीवन रिपीट विद मी? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील. ओके. वो लोग भी एक टाइम पे हमारी तरह ब्रिटिश रूल के अंडर थे. यस और नो? Hi ma'am, your lecture is very nice. I'm Rupesh. Hi Rupesh. Thank you. Come on and welcome to our lectures. Federative Republic of Brazil. Yes, correct. Now coming to the historical background. हम इंडिया का historical background बताने की जरूरत भी नहीं, आप सबको पता है, फिर भी हम लोग फटाफट देख लेंगे. सबको पता है कि हम लोग को इंडिपेंडेंस, हम लोग पहले ब्रिटिश रूल के अंडर थे. 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस. फिर उसके बाद हमारे क्या हुई, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. जल्दी जल्दी करेंगे एंड देन वील एंड द लेक्चर. ओके, स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट. Fast we'll see. Okay, India was under the British rule for how much? 1.5 century. Can you imagine? 1.5 century. Got it in the independence in 1947. Okay, then next thing, despite facing several wars, 3 wars India ने देखे हैं. उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे conditions थे, famines and all. famine क्या होता है, कौन बताएगा? ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी. और फिर बाद में अभी हमारी कंट्री सबसे डेवलपिंग है. यस और नो? डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इट इज, और इट इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल मार्केट. हमारे पास से बहुत चीजें एक्सपोर्ट होती है. वी आर स्टडीइंग हिस्ट्री. ओके. यस, because of various economic reforms to time India's economic development has paced. yes or no? हमारे economic development कैसे पेज है? हम लोग बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं. yes or no? Okay. And what else? India is looked upon as a young country. Because हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, इट इज टू मच. ठीक है, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग को यंग कंट्री बोला जाता है. यू नो कितना सारा हम लोग के पास मैन पावर है. यस और नो? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी उतनी है. और मोस्टली अभी हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ गई है. लॉस ऑफ वाटर. यस, करेक्ट. lack of water, not yes right, not loss of water, lack of water है ना. yes, very good. So that was about हमारे historical background. But coming to Brazil, historical background. चलो ब्राजील का देखते हैं. It is under Portuguese rule. Okay, so we were under British rule, Brazil was under Portuguese rule. उनका independence कब हुआ? 1822 में, हमसे पहले. Brazil gained its independence in 1822. From 1930 to 1985, for more than a half century,
It was under a populist military government. Okay, military government थी वहाँ पे. Difficulties in the late 20th century. Okay. Brazil was seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. Okay, मतलब हम लोग का तो ऑलरेडी बन चुका है ग्लोबल मार्केट, बट वी आर सीइंग ब्राजील एज अपकमिंग मार्केट. ओके, आने के जनरेशन में बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने वाला है. Show the following elements in the figure above. Name all the continents and oceans of the world. आप लोग इजीली बता सकते हो. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स देयर इन द वर्ल्ड? कम ऑन. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड हाउ मेनी ओशंस? ओके, सो हमको नेमली तो नेम से तो हमें पता है कौन से कॉन्टिनेंट है, बट यू हैव टू लोकेट दैट कॉन्टिनेंट ऑन द मैप एंड दिस विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन. तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, मैप का ये करना पड़ेगा. ओके, मैप स्टडी करना पड़ेगा. The 7 continents of the world are ओके, नॉर्थ अमेरिका किधर है? देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. यस, 7, वेरी गुड. ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ओके, सो कैन यू सी दिस? इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. 5 ओशंस है. ओके, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, देन कम्स अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक एंड साउथ सदर्न ओशन. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? कैन यू सी द ओशंस? किधर है अटलांटिक, किधर है आर्टिक, किधर है पैसिफिक, किधर है? ओके, ब्राजील के आसपास कौन सा है? अटलांटिक. यस और नो? ब्राजील के आसपास कौन सा है? अटलांटिक. ओके, कलर ब्राजील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स. कलर कर दोगे आप लोग? यस और नो? ओके, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. डन. हियर इज द सिंबल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब हो गया है. Okay, that was all about the historical background. Okay, this is the last part. You know, this chapter was very short and crisp, isn't it? कितनी जल्दी खत्म हो गया. एकदम important parts देख के. colors of both. Let's see what's there in Answer this. the following questions with respect to the country. Okay, this is very simple question. अगर हम लोग देखा जाए तो which is larger in size, India या Brazil? Come on, fast, rapid fire. We have to end the lecture soon. रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस? एक चीज डिसाइड कर लो सतीश. इंडिपेंडेंस होना चाहिए रिपब्लिक? यस मैम. ओके आरजू, कम ऑन टेल मी विच इज बिगर. यस, करेक्ट. इट इज 3 times बिगर देन इंडिया. सोचो, इंडिया से 3 times बिगर इज ब्राजील. That you have studied. Okay, so let's see the answer. Yes, India is about 3 times. In किसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है? व्हाट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? लैटिट्यूड मतलब ऐसा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ये वाला एक्सटेंट जो है ना, लैटिट्यूड ज्यादा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसका किसका ज्यादा है? हमारे इंडिया का ज्यादा है. ओके, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट याद रखना. How do the locations of Brazil and India differ in terms of their positions in their respective continents? अपने अपने कॉन्टिनेंट में किधर पोजीशन है? सिंपल. ब्राजील इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न साउथ अमेरिका. ईस्टर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे वो ईस्ट पार्ट में है. ओके, एंड इंडिया किधर है? सदर्न एशिया. ओके, वेयर? सदर्न एशिया. यस और नो? ठीक है. दिस इज द एम्ब्लेम. कैन यू सी दिस? दिस इज द एम्ब्लेम ऑफ ब्राजील. हमारा एम्ब्लेम क्या है? हमारा इंडियन नेशनल एम्ब्लेम पता है? हमारा एम्ब्लेम तो सबको पता है ना, लायंस एंड हमारा अशोका चक्र, दैट इज आवर एम्ब्लेम. उनका एम्ब्लेम कुछ ऐसा है. of Brazil was created on November 19, 1889. Yeah, actually 2 crops है. After Brazil became I think so, coffee and something it was. Wait, let me see. Yes, coffee and tobacco. Coffee and tobacco के branches है ये. Okay? हाँ, इंडिया ब्राजील में. Surrounded by coffee and tobacco branches. क्योंकि वो टाइम पे उनका एक्चुअल ज्यादा अर्निंग वाज बिकॉज ऑफ दीज 2 क्रॉप्स. ओके, crops in Brazil at that time. इसलिए उनके नेशनल एम्ब्लेम में वो क्रॉप्स है. हमारे नेशनल एम्ब्लेम के बारे में तो सबको पता है. ठीक है, अशोका स्तंभ या फिर पिलर विच इज एट सारनाथ. उस पे लायंस है, एक्चुअली 4 है, जिसका 4th वाला पार्ट इज बिहाइंड. तो हमको दिख के कितने आते हैं? 3 एशियाटिक लायंस है. ओके, उसके नीचे क्या है? अशोका चक्र. क्या लिखा है? सत्यमेव जयते. ओके, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स. ओके, national emblem
इज दैट अंडरस्टूड? दैट वाज कलर्स ऑफ बोथ, मतलब दोनों के क्या बोलेंगे, एम्ब्लेम्स क्या थे, ट्रेडिशंस क्या थे, लोकेशंस क्या थे. इज दैट अंडरस्टूड? Yes or no? Yes, Ashoka Chakra. So with this was a very short chapter. बहुत कुछ explanation करने जैसा कुछ ज्यादा था भी नहीं इसमें. That was very simple. Location and extent था. Important इसमें से क्या था पता है आपको? वो जो हमने latitude और longitude पे जो हमारा इंडिया और ब्राजील को लोकेट किया ना, इस पूरे चैप्टर में से importantly that will be asked. और अगर दूसरा कुछ पूछा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ सकते हैं इंडिया या ब्राजील का. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? लोकेशन तो सबको पता ही है किधर है अभी. क्लियर? डन विद द चैप्टर? yes or no? whoever is new here and who have not yet subscribed to our channel, जल्दी जल्दी क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो. जिसने अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो. there is a Google form there, go and fill that Google form. Let us know which time slot is comfortable for you to attend the lectures, and then see you at the next lecture, which is yes 4 o'clock. तो हो गए, आज तो खत्म हो गए lectures. See you tomorrow. Okay students? Okay, so bye everyone. Take care, stay safe, study well. अच्छे से पढ़ के आना ये सब.